वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल की 27 तारीख का एक बहुत ही ख़ास अमल, मुजर्रब अमल आपको बता रहा हूँ, जो हर तरह की रकावट और बंदिश को और नज़र बद को आपसे 100% दूर कर देगा। याद रखें, नज़र बद तो बरहक है, इस पे हदीस रसूल है, मुस्लिम शरीफ में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ऐन हक़्क़ुन, बरहक है नजर बद। बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने के लोग कसीर तादाद में नजर बद की वजह से कब्रों में जाएंगे, मौत का शिकार होंगे। अब ये लफ्ज क्यों कहा? आज सोशल मीडिया का दौर है। आप मीडिया पे अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, आप वीडियो अपलोड करते हैं, आपको लाखों लोग देखते हैं। सारे हासिद भी नहीं होते और सारे आपके मुहिब भी नहीं होते। अब कोई बुरी नजर से देखता है, हसद की नजर से देखता है, कोई आपसे प्यार की नजर से देखता है, नजर फिर भी लग जाती है। खास तौर पे हमारी खवातीन जो है, लड़कियां जो है, टिकटॉक और मीडिया पे जो आ रही हैं, वो सबसे ज्यादा टेंशन का शिकार हैं। मेरे पास बहुत बड़ी तादाद उनकी इलाज के लिए आती है, वजीफे पूछती हैं और मैं बड़ी जो है उनको कुरानी व आमाल बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि शायद अल्लाह ताला उनके कल्ब में कुरान पाक की तासीर पैदा कर दे अमल की। अब वो टिकटॉक पर हैं, वो अगर जो है दीगर उस पर है तो उनकी बीमारियां जिस्म में बहुत आती हैं, चूंकि नजर बद से दिमाग जकड़े जाते हैं, दिमाग कमजोर हो जाते हैं, मैदे मुतासिर हो जाते हैं, बॉडी वीक हो जाती है और इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं। अब ये हजूर का फरमान, आज आखिरी जमाना, यानी टिकटॉक और सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल, इन पे भी लोग आपको देखते हैं और आपको नजर लगती है। इसका भी इलाज करें और ये अमल मैं दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। फिर बंदिश, रकावट, आज बहुत बड़ी तादाद इसमें शिकार है। कोई रिश्ते की बंदिश, कोई औलाद की बंदिश, कोई शादी की बंदिश, कोई जो है कारोबार की बंदिश, कोई सेहत की बंदिश। अब लोग कहते हैं जी बंदिश होती ही नहीं है। अच्छा, हर बंदा बोल रहा है, हर जगह जो उसकी फील्ड नहीं है उसमें ही बोलता है। अब भाई जो मेडिकल डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, उसे हार्ट का नहीं पता, वो हार्ट के बारे में नहीं बोलेगा। जो किडनी स्पेशलिस्ट है वो हार्ट के बारे में नहीं बोलेगा। जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो दिमाग के मरीज के लिए नहीं बोलेगा। सर्जन है वो आपको कोई और फील्ड का मशवरा नहीं देगा। लेकिन ये मजहबी ऐसी हमारी चीज है कि जो बंदा कुदूरी शरीफ पढ़ा रहा है वो आपको कुदूरी शरीफ पढ़ाने वाला बुखारी के मशवरे देता है, और जिसको बुखारी शरीफ सही पढ़ानी भी नहीं आती वो तफसीर का माहिर बन जाता है, और जिसको खाली बयान करना थोड़ा सा आता है तो वो आपको कहता है जी मैं तो मुहद्दिस भी हूँ, मुफस्सिर भी हूँ, मुज्तहिद भी हूँ, फकीह भी हूँ, आमिल भी हूँ, मुझे सारे अमलियात का पता है। ये सब झूठ है। एक दूसरे की नफी हो रही है सोशल मीडिया पे अपने आप को हिट करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए। अब ये इतना बड़ा धोखा है। बाज कहते हैं जी बंदिश होती ही नहीं, अल्लाह खोलना चाहे कोई बंद कर सकता है। फिर आपके जो हार्ट में जो होते हैं ब्लॉकेज क्यों होती है? अल्लाह ने दिल की रगें तो खोली हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं बंद है, तो डॉक्टर की बात वहां मानते हैं। पता है मरना है, यहाँ चूंकि बंदिश जिसको हुई है वो ही जानता है। मैं हार्ट के पेशेंट को जाके, आप जाए ना कभी, मैं उन स्कॉलर से कहता हूँ जो मीडिया में बैठ के ऊट पटांग मारते हैं और जी बंदिश होती ही नहीं है, ये नहीं होता, वो जाएं, वो हार्ट इंटरनेशनल में जाएं, वो आगा खान में जाएं, वो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, जाकर हार्ट के पेशेंट को कहें भाई ये दिल बंद नहीं होते, ये रगें बंद नहीं होती, ब्लॉकेज कोई नहीं होती, अल्लाह खोलना चाहे कोई बंद कर सकता है। तो उसके लवाकिन आपको मारना शुरू कर देंगे, भाई हमारा बंदा मर रहा है और तुम सेहतमंद होकर हमें कहानियां सुना रहे हो। इसी तरह जिसकी बंदिश होती है ना, जिसका कारोबार बंद होता है, आपका कारोबार तो चल रहा है, आप तो यूट्यूब पे बोल रहे हैं, लेकिन जिसका बंद है वो दुख जानता है, तो वो फिर कारोबार बंद, रिश्ता बंद, औलाद बंद। अल्हम्दुलिल्लाह, जब उनको हम कुरानी आमाल देते हैं, अल्लाह उनके कारोबार को जारी कर देते हैं, औलाद हो जाती है। और ऐसे हजारों लोग हैं तो कुरान से जुड़ते हैं, ना कि हम उन्हें गैर शरई उमूर की तरफ जोड़ते हैं। इसलिए ये अमल सुन लें, मुख्तसर अमल जो आपकी बंदिशों रुकावटों को खत्म कर देगा, आपसे हर नजरे बद को जाइल कर देगा। वो अमल ये है कि आपने यकसुई के साथ सूरह नूह जो है उसका आखिरी रकू 11 बार पढ़ना है, दूसरा रकू जो उसका है 11 बार पढ़ना है और दुआ करनी है। पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह बंदिश टूट जाएगी, नजर खत्म हो जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।